डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, देखो सबसे पहले आती है हमारे पास मेडिसिन। जो हमारी मेडिसिन होती हैं वो क्या होती हैं, इनसोल्यूबल होती हैं वाटर के अंदर, और उसे पेशेंट्स को किसकी फॉर्म में देते हैं, कोलॉइडल डिस्पर्जन की फॉर्म में देते हैं। ठीक है, मेडिसिन जो होती हैं कोलॉइडल फॉर्म में वो इजीली हमारे बॉडी टिश्यूज़ क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरह से वो क्या होती हैं, इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, सेकंड क्या होता है आपके पास, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, देखो सोप क्या होता है आपके पास, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है जिसे हम यूज़ करते हैं ग्रीसी या ऑयली मटेरियल को हटाने के लिए जो हमारे बर्तन या कपड़ों से चिपक जाता है। ठीक है, सेकंड होता है सीवेज डिस्पोजल। सीवेज वाटर के अंदर क्या होते हैं आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, डर्ट के, मड के। तो जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं चार्ज कैरी करते हैं, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, कोगुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका सीवेज वाटर होता है इसे हम प्योरीफाई कर सकते हैं, और जो आपकी डर्ट होती है, जो ऑब्टेन्ड होती है, उसे किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं, मैन्योर, खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास हमने सॉल्यूशन भी पढ़ लिया, कोलॉइड भी पढ़ लिया, सस्पेंशन भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारे पास आती हैं इन तीनों की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पार्टिकल साइज़ की। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, पार्टिकल साइज़ की। तो देखो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। कोलॉइडल के अंदर 1 से लेकर 100 के बीच का होता है। सस्पेंशन के अंदर ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होता है। ठीक है, नेचर कैसा होता है, अपीयरेंस पहले जो आपका सॉल्यूशन होता है वो क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। कोलॉइडल आपका ट्रांसलूसेंट होता है, जबकि सस्पेंशन आपका ओपेक होता है। ठीक है, नेचर कैसा होता है, ट्रू सॉल्यूशन आपका होमोजेनस होता है, कोलॉइडल आपका हेट्रोजेनस होता है, और सस्पेंशन भी क्या होता है आपका हेट्रोजेनस होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका सॉल्यूशन होता है उसे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से और एनिमल मेम्ब्रेन से पास किया जा सकता है, जबकि कोलॉइड्स होते हैं इन्हें ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास नहीं किया जा सकता है, और ना ही ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो आपका सस्पेंशन होता है इसे ना ही तो हम फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं और ना ही किसके थ्रू पास कर सकते हैं, सस्पेंशन के थ्रू पास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्टेबल होते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स भी हमारे सेटल डाउन नहीं होते रखने पे, यानी कि आपके कोलॉइड्स भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को अगर हम रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आपके सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि सस्पेंशंस क्या होते हैं, आपके अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो विजिबिलिटी क्या होती है आपकी, कि जो आपके सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो उन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख नहीं पाते हैं। ठीक है, जो हमारे कोलॉइड्स होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसके अंडर, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर। ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली विजिबल होते हैं हमारे नेक्ड आई से। ठीक है, उसके बाद देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कि जो सॉल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है, वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, इस तरह से वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। कोलॉइड्स आपके टिंडल इफेक्ट शो करते हैं और सस्पेंशंस भी आपके टिंडल इफेक्ट शो करते हैं।